Students, welcome to your social science class. So dear students, we will continue our chapter of political parties. Today we will discuss about functions of a political party. First of all, contesting election. पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट किए जाते हैं कैंडिडेट्स इसके, तो वो कंटेस्ट में हिस्सा लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा बनते हैं और उनको इलेक्ट कर लिया जाता है और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं बड़े लार्ज नंबर पर इनके बहुत बड़े लेवल पर इनके छोटे छोटे ओपिनियंस होते हैं, जो कि एक छतरी के नीचे यानी कि अंडर वन एम्ब्रेला यानी कि एक पूरी पार्टी की एक पॉलिसी, उनकी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं और उसी के अंडर उनको काम करना पड़ता है। जैसे एक छतरी के नीचे खड़े होकर हम बारिश से बचते हैं, तो उसी प्रकार उसी दायरे के अंदर रहकर उनको कार्य करना पड़ता है। अगर वो अपने इन जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं करेंगे, तो जो रूलिंग पार्टी है यानी कि अगर उनको चुन लिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो जनता होती है उसका चुनाव नहीं करती है। तो ये एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें ये प्रोसीजर चलता है। तो ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो होते हैं, रूलिंग पार्टी जो होती हैं, वो जनता उनसे एक्सपेक्ट करती है कि जो उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर, जो उन्होंने अपनी प्रोग्राम्स के अंदर मेंशन किया था और इलेक्शन के दौरान जब उन्होंने जो लोगों से वादा किया था वो वादा उनको पूरा करना पड़ता है और उनको अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जनता की वो उनको पूरी करनी पड़ती हैं। मेकिंग लॉज। पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। एक देश के लिए उनको पॉलिटिकल पार्टी को अपने कानून बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं। उनके लिए उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और ये जो कानून होते हैं ये हमारे पास किए जाते हैं। जो कानून पास हो गया वो लॉ पास हो जाता है, तो लेजिस्लेचर के अंदर उनको बहुत ही सही तरीके से प्रॉपर वे से जब लेजिस्लेचर के अंदर डिबेट होती है और उन पर कानून तभी बनता है जब हमारे पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स और उसके लिए जब सबकी सहमति हो जाती है तो वो कानून पास किया जाता है। और जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो डायरेक्ट यानी कि कंट्री के लिए वो लॉ नहीं बना सकते, उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के दौरान वो कानून को बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टी है जो उसका चुनाव किया जाता है, जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट चलाती है और एग्जीक्यूटिव की वो एक पार्ट होता है, बॉडी होता है, उससे जनता जो होती है वो रूलिंग पार्टी को बनाती है। वो किस प्रकार से? वोटिंग के थ्रू। और वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स आर असाइन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू कैरी आउट द टास्क ऑफ गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं वो जो अलग अलग हमारी मिनिस्ट्री हैं, सभी का काम होता है कि हमारी गवर्नेंस को चलाना, हमारी गवर्नमेंट को चलाना। तो सभी का अपना अपना काम होता है और इस तरह से जब सरकार बनती है तो एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेशन के दौरान हम उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो इसके बाद है प्लेइंग अपोजिशन। अब अपोजिशन है जो विपक्ष का कार्य होता है, विपक्षी पार्टी होती है, विपक्षी दल होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है विच डज नॉट गेट मेजोरिटी और कम अंडर द मेजोरिटी कोलिएशन नीड टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अब जो इसके अंदर मेजोरिटी का कोई रोल नहीं है, अब जो मेजोरिटी या गठबंधन सरकार जो बनती है उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें जो होता है अपोजिशन का मेन रोल होता है। अपोजिशन पार्टी जो होती है वो हमारी रूलिंग पार्टी पर नज़र रखती है, उसको सुपरवाइज़ करती है, उसका ध्यान रखती है कि कौन से वो कार्य कर रही है गवर्नमेंट, कौन से कार्य नहीं कर रही है। तो इसका ध्यान दिया जाता है प्रॉपर तरीके से और जो कार्य वो नहीं करती है उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है ताकि वो सही तरीके से कार्य कर सके। अब शेपिंग पब्लिक ओपिनियन।
अब जनता का जो विचार है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको शेप देना, उसको प्रॉपर वे से, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं सबके अपने अपने हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हाईलाइट करते हैं हर बात का, जो इशू होता है, कोई भी मुद्दे होते हैं उनको ऊपर उठाना और उनको हाईलाइट करना, ताकि लेजिस्लेचर के अंदर और मीडिया के अंदर, ताकि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है वो सही रूप से कार्य कर सकें और हमारी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर तरीके से जनता के ओपिनियन को शेप करती है। और जनता का ओपिनियन हमारी पॉलिटिकल पार्टी के कामों पर निर्भर करता है। अगर वो काम सही तरीके से करेंगे तो उनका जो ओपिनियन है वो अच्छा होगा, अगर वो अच्छा कार्य नहीं करते तो उनका ओपिनियन उनके लिए नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं प्रोवाइड पीपल असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। अब सरकार को मशीनरी की तरह काम करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके लिए ऑफिसर्स हैं, हमारे बहुत सारे नेता हैं, एक पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर फ्रेम किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने पद के अकॉर्डिंग सब कार्य करते हैं। तो ये जो सरकार है वो एक मशीनरी की तरह कार्य करती है। इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब जो लोकल पार्टी लीडर्स होते हैं वो इजीली कार्य कर सकते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपना डिसीज़न नहीं दे सकते इजीली। उनको जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सरकार है वो काम करती है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनका ऑर्डर मानना पड़ता है। So dear students, we will continue this chapter in our next video. Thank you.